आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमें खुशी है कि आज फिर से हम एक साथ हैं। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या पत्नी को अपने वृद्ध यानी बूढ़े माता पिता की चिंता करनी चाहिए? वृद्ध माता पिता या सास ससुर की देखभाल करना कई जोड़ों के जीवन का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन यह नेक काम युवा जोड़े यानी कि पति पत्नी के बीच मनमुटाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए इसे अत्यंत सावधानी से और संबंधित सभी लोगों से परामर्श के साथ किया जाना चाहिए। तो वानी, आप मुझे ये बताओ कि युवा पति पत्नी शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत शालिनी जी, पत्नी को अपने पति के साथ मिलकर एक योजना सबसे पहले बनानी चाहिए। यही शुरुआत है। इसके साथ साथ इसे जितनी जल्दी हो किया जाना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उनके बूढ़े माता पिता उम्र संबंधी बीमारियों से बीमार हो रहे हैं। अच्छी देखभाल के लिए प्यार, संवेदनशीलता और अच्छे संचार की आवश्यकता होती है। पत्नी को यह एहसास होना चाहिए कि जब वे अपने बूढ़े माता पिता को अपने घर लाएगी तो उसकी और उसके पति की उनके प्रति शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक जिम्मेदारी होगी। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके बुजुर्ग माता पिता उम्र से संबंधित कुछ बीमारियों जैसे अल्जाइमर रोग, दिमागी कमजोरी, भ्रम, भूलने की बीमारी, सरल गणित करने में असमर्थता, पार्किंसंस रोग जो कि एक मस्तिष्क विकार है जो अनियंत्रित गतिविधियों का कारण बनता है, जैसे हिलना, अकड़न और संतुलन और तालमेल में कठिनाई, कैंसर, स्ट्रोक, हृदय रोग, गठिया, मधुमेह आदि से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, उम्र बढ़ने के साथ कई बीमारियां होती हैं जिनका सामना बुजुर्ग दंपति को करना पड़ सकता है। ये समस्या को और भी जटिल बनाते हैं। युवा दंपति अपनी शादी को कैसे बरकरार रखते हैं और फिर भी एक अच्छी बेटी, बेटा या बहू दामाद बने रहते हैं। हम जल्द ही उस पर आएंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले आइए कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर नजर डालें। एक प्रमुख NGO द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 35% उत्तर देने वालों ने कहा है कि उन्हें बुजुर्गों की देखभाल करने में कभी खुशी या संतुष्टि महसूस नहीं हुई, जबकि लगभग 14% ने कहा है कि उन्हें शायद ही कभी खुशी महसूस हुई। वानी, ये तो एक गंभीर समस्या है। जी हाँ शालिनी जी, इसके अलावा इन लोगों से पूछा गया कि वृद्ध लोगों की देखभाल करना कितना बोझिल था। उनकी प्रतिक्रिया के लिए उन्हें 3 विकल्प दिए गए: हल्के से मध्यम, मध्यम से गंभीर और गंभीर, यानी कि सीरियस, नॉट सो सीरियस, लेस सीरियस। 15% ने कहा गंभीर और उसी बॉक्स पर निशान लगाया। ओहो, ये तो बहुत ही खराब बात है। इस समस्या के साथ कई सवाल जुड़े हैं, जैसे क्या आपको आश्चर्य है कि क्या अपने माता पिता के बूढ़े होने पर उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है? यदि आप बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो उनकी देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या होगा यदि भाई बहन बूढ़े माता पिता की मदद नहीं करेंगे, या और भी बहुत सारी चीज़ें। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की 1.1 अरब आबादी में आधे से अधिक लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं और 2/3 35 वर्ष से कम आयु के हैं। वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। यह अनुमान लगाया गया था कि 2016 तक लगभग 113 मिलियन लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के होंगे और यदि हाल की रिपोर्ट में कोई संकेत है तो उनमें से एक बड़ी संख्या को वृद्धाश्रम की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से भारत में सभी छोड़े हुए बुजुर्गों को रखने के लिए पर्याप्त वृद्धाश्रम ही नहीं है। वानी, आपकी राय में देखभाल करने से जुड़ी कुछ ज़रूरी समस्याएं क्या हैं? शालिनी जी, सबसे पहले अगर पत्नी अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल के बारे में चिंतित है तो चाहे वह कुछ भी कहे या करे, इसे अक्सर गलत ही माना जाता है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि अचानक वह खुद को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में समझने लगती है या खुद को ऐसा ही देखती है। ऐसा तब होता है जब परिवार के बाकी सदस्य उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इस तरीके की बातों में उसके विरुद्ध ही रहते हैं।
इसके साथ साथ वह अपनी शक्तिहीनता के कारण अत्यधिक निराश महसूस कर सकती है। वह सब कुछ ठीक अकेले नहीं कर सकती। तो वाणी, इस स्थिति को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है शालिनी जी। यहाँ पर कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। उसे यह याद रखने की ज़रूरत है कि उसके बूढ़े माता पिता के साथ उसका रिश्ता वैसा नहीं है जैसा कि उसके पति के साथ है। यह बस मानव स्वभाव है। चाहे वह अपने माता पिता के साथ कितनी भी करीब क्यों ना हो, उसकी जिम्मेदारी अपने पति के समान नहीं है। हालांकि वह इस धारणा में हो सकती है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है, लेकिन उसके पति को ऐसा नहीं लग सकता। हो सकता है उसे ऐसा दिखता ही ना हो कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है। इसके साथ साथ उसे याद रखना चाहिए कि प्रत्येक निकटतम परिवार का अपना विशेष प्रकार का एक व्यवहार होता है, अच्छा या बुरा। ये विशेषताएं चाहे जो भी हों, जब वृद्ध माता पिता उनके साथ रहने आएंगे तो वे संभवतः तनाव में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पत्नी को हर बात को व्यक्तिगत तौर पर लेना नहीं चाहिए और उसे ऐसा ना करने की इस बात को समझना होगा। आमतौर पर कई बेटे यह तय कर सकते हैं कि वृद्ध दंपत्ति के लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन अंत में बहुएं लगभग सभी देखभाल प्रदान करती हैं। पत्नी को यह भी अनुमान लगाना चाहिए कि वह अपने पति की भावनाओं का लक्ष्य बन सकती है, जिसमें गुस्सा, भय, उदासी, हताशा और अपराध बोध भी शामिल है। फिर इससे उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसके पति की ये भावनात्मक आवेग या कह सकते हैं ऐसे विस्फोट उस पर निर्देशित नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वह भी एक तनाव से गुजर रहा है। उसे ये याद रखने की ज़रूरत है कि हालांकि ऐसा लग सकता है कि यह स्थिति हमेशा से चली आ रही है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन यह अस्थायी है। यह एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। उसे अपने पति से आश्वासन के शब्द सुनने की ज़रूरत है, जैसे आप अपने माता पिता की मदद करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते। यह सुनना कठिन है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसे पति को बार बार नरमी से कहना चाहिए। पति को यह भी याद रखना चाहिए कि इस दौरान उसकी भी एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखभाल करने वाली यानी कि पत्नी की देखभाल करना, देखभाल करने वाले का समर्थन करना, उसे सांत्वना देना, ये बहुत ज़रूरी है। देखभाल करने वाला और देखभाल करने वाले से प्यार करना, ये दो बहुत ज़रूरी बातें हैं। वाणी, आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर मामलों में बुजुर्गों को युवा दंपति के घरों में क्यों नहीं रखा जाता? शालिनी जी, मुझे ये लगता है कि कुछ मामलों में युवा दंपत्ति अपने निकटतम परिवार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें शायद लगता है कि बुजुर्ग दंपत्ति के साथ लेने से मौजूदा समस्याएं और बढ़ जाएंगी। आइए आपको बताते हैं रेनू और उनके संघर्ष की एक कहानी। उसकी शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे। उनके और उनके पति के 2 बच्चे थे। युवा दंपत्ति एक दूसरे और अपने बच्चों के साथ रहने के लिए तालमेल बिठा रहे थे। एक दिन रेनू के दादा, जो लगभग 80 वर्ष के थे, उनके घर आए। वे अकेले थे और उन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता थी। रेनू कहती है, दादाजी को परिवार में शामिल करना आग में मिट्टी का तेल फेंकने जैसा था। रेनू को अपने पति और अपने बच्चों के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया, इसलिए उसने अपनी शादी को प्राथमिकता देने का फैसला किया। वह कहती है, जब आप अपना ख्याल रखेंगे और अपनी शादी को पहले रखेंगे तो आपकी शादी की नींव बेहतर होगी। आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए अधिक ऊर्जा, सहन शक्ति, धीरज, भावनात्मक स्थिरता और धैर्य होगा। हाँ वाणी, ये बिल्कुल सच है। ये सच है कि हम में से कई लोगों के लिए हमारे माता पिता ने भोजन, कपड़े, आश्रय और शिक्षा जैसी आवश्यकताएं प्रदान की हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आयु में बढ़ते हैं, हमारे माता पिता भी बूढ़े हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब भूमिकाएं उलट जाती हैं और हमारे माता पिता ही होते हैं जिन्हें अब हमारी मदद की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये है कि इन बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ साल पहले भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि कैसे पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसने अपने पिता की किडनी बेचने के लिए डॉक्टरों और एक अंग प्रत्यारोपण दलाल के साथ सौदा किया था। पिता को ज़रा भी शक नहीं हुआ। पहले उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गया और फिर बताया गया कि उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी प्रथाएं असामान्य नहीं हैं।
कितनी भयंकर स्थिति है। आइए देखें कि बाइबल बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के बारे में क्या कहती है। परिवार और बुजुर्गों की देखभाल की मसीही समझ प्राचीन इजराइल से चली आ रही है। जब मूसा सिने पर्वत से उतरे और अपने साथ 10 आज्ञाएं लाए, इसके साथ ही उन्होंने इजराइल की सरकार और पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। उन आदेशों में वह शामिल है जो परिवार से संबंधित है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर का कानून यानी कि ईश्वर की व्यवस्था सिखाने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन माता पिता से अपेक्षा की जाती थी कि वे कानून पढ़ाने से पहले स्वयं उसका एक नमूना बने, क्योंकि यदि वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा तो वह अपने बच्चे को नहीं सिखा पाएगा। एक बाइबल टिप्पणीकार का कहना है कि इस आदेश का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को बुढ़ापे में अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जब वे खुद के लिए काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। यह सच्चाई का एहसास कराने वाली बात है। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बुजुर्गों की देखभाल करने का प्रावधान किया, जब वे अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते थे। परमेश्वर के वचन में बुजुर्ग माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हमारे पास बुजुर्गों की देखभाल का एक सुंदर उदाहरण है। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में हस्तक्षेप किया और वह फिरौन का दाहिना हाथ बन गया। जब देश में अकाल पड़ा तो यूसुफ का परिवार भोजन की तलाश में था। इस समय तक यूसुफ के पिता याकूब बूढ़े हो गए थे और पहले की तरह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थे। उनके बेटे उनकी देखभाल करते थे। हम उत्पत्ति 47:11-12 में पढ़ते हैं, यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसाया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र में रामसेस नाम देश के सर्वोत्तम भाग में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। यूसुफ की कहानी आज सभी विश्वासियों के लिए एक समझने का बेहद खूबसूरत उदाहरण है कि किसी के माता पिता का सच्चा सम्मान करने का अर्थ क्या है, सही मतलब क्या है। नया नियम बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी निर्देश देता है। यीशु ने बुजुर्गों की देखभाल और 5वीं महत्वपूर्ण आज्ञा पर जोर दिया कि वयस्क बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल करनी होगी जब वे अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते थे। यह मरकुस 7:10-13 में पाया जाता है, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। प्रारंभिक मसीहों ने इस संबंध में यीशु की शिक्षा का पालन किया। वे न केवल अपने बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल करने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने समुदायों में जरूरतमंद लोगों की भी देखभाल करते हैं। याकूब शुद्ध धर्म का वर्णन इस प्रकार करता है, शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। बुजुर्गों की देखभाल और विधवाओं की देखभाल प्रारंभिक मसीही चर्च की पहचान बन गई। पौलुस ने सभी विश्वासियों को अपना बुजुर्ग माता पिता और नाना नानी दादा दादी की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहला तीमुथियुस 5:4-8 ये कहता है, उन्होंने इसे अपने बच्चों के पालन पोषण के दौरान किए गए सभी कार्यों के प्रतिफल के रूप में देखा। प्रारंभिक मसीही चर्च ने अन्य विश्वासियों के लिए सामाजिक सेवा एजेंसी के रूप में कार्य किया। वे उन लोगों की देखभाल करते थे जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, जैसे गरीब, बीमार, विधवा और अनाथ। जरूरतमंद परिवार के सदस्यों वाले मसीहों से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की अपेक्षा की गई थी। आज दुर्भाग्य से बूढ़े माता पिता की देखभाल करना अब युवाओं द्वारा एक दायित्व के रूप में नहीं देखा जाता है। यह युवा पीढ़ी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। युवा बच्चों पर अपने माता पिता की देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी होती है। पहला तीमुथियुस 5:4 में हमें बताया गया है कि और यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों तो वह पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। इफिसियों 6:2-3 में भी हमें यही बताया गया है, अपने माता पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे।
दुर्भाग्य से आज की युवा पीढ़ी बूढ़े माता पिता की देखभाल को एक दायित्व के रूप में नहीं देखती है। बुजुर्गों को आशीष के बजाय बोझ के रूप में देखा जाता है। एक सक्रिय कार्यकर्ता और चैरिटी कार्यकर्ता के अनुसार हमने दिल्ली में जिन भी वरिष्ठ नागरिकों से बात की, उन्होंने कहा कि उनके साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया था, जबकि 33% ने माना कि उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया था। अक्सर उन्हें मारा जाता था और कुर्सियों से बांध दिया जाता था। कितना भयानक है ये समस्या सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रणाली कमजोर हो रही है। युवा पीढ़ी नौकरी और आरामदायक जीवन की तलाश में अपने जीवन साथी के साथ तेजी से शहरों की ओर जा रहे हैं। वे अपने वृद्ध माता पिता को अपनी देखभाल स्वयं करने के लिए छोड़ जाते हैं। यह सच है। हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो बलिदान किए थे, हम उन्हें जल्दी भूल जाते हैं जब उन्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत थी। अपनी नाशुक्रगुजारी के चलते परिणाम स्वरूप युवा बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को नर्सिंग होम या सेवानिवृत्ति समुदायों में रख देते हैं, या कह सकते छोड़ देते हैं। ऐसे तरीकों की तलाश करने की बजाय जहां वे उन्हें अपने घरों में अपने साथ रख सकते हैं। ऐसा अक्सर बुजुर्ग माता पिता की इच्छा के विरुद्ध ही किया जाता है। युवा पीढ़ी अपने माता पिता की बुद्धिमत्ता, उनकी समझ को पुराना और समय के विरुद्ध कहकर बदनाम करती है। लेकिन बाइबल दोहराती है कि अपने माता पिता की देखभाल करके हम परमेश्वर की भी सेवा कर रहे हैं। हम पहला तीमुथियुस 5:4 में पढ़ते हैं, और यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाते पोते हों तो वह पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। बच्चों या पोते पोतियों के संबंध में पहला वाक्यांश इस बारे में नहीं है कि परिवार के सदस्य विश्वासी हैं या नहीं। चर्च में विधवाओं की सहायता के लिए परिवार हमेशा पहला कदम होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधवा की मदद बच्चे, बेटे, बेटी या पोते से आती है। इससे आगे वाले पद हमें बताते हैं कि मसीही विश्वासी विशेष रूप से अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए पाते हैं। पहला तीमुथियुस 5:8 हमें इसका विवरण देता है। परिवारों को अपने बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना एक उद्देश्य भी है, और प्रोत्साहित करने का उद्देश्य युवा जीवन में किए गए निवेश को चुकाना है। इस पद के अनुसार यह परमेश्वर को भाता है। तो बहनों, अब हमें अपना ध्यान एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब बुजुर्ग दंपति के एक से अधिक बच्चे हों तो बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी? शालिनी जी, दुर्भाग्य से सभी बच्चे अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करने का कर्तव्य महसूस नहीं करते हैं। इसके साथ साथ इसका एक कारण बच्चों के बीच किसी प्रकार का विरोध या झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन माता पिता को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके बच्चों ने उन्हें त्याग दिया है। तो फिर वे इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी प्रश्न है। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के अपने माता पिता के साथ अलग अलग एक रिश्ता होता है। अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना कोई मुकाबला या कोई कंपटीशन नहीं है। युवा जोड़े पर आर्थिक तनाव भी वृद्ध माता पिता की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर बुजुर्ग दंपत्ति के पास पैसा ना हो तो क्या करें? काम करने वाली दंपत्ति को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर बुजुर्ग माता पिता के आने से उनके काम में बाधा आती है। क्या आप उन बच्चों के लिए कुछ सुझावों के बारे में सोच सकते हैं जो नहीं जानते कि बूढ़े माता पिता के साथ क्या करें जिनके पास पैसे नहीं हैं? उन्हें एक साथ बैठकर इस बारे में गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। पैसों के मामले पर चर्चा करना एक संवेदनशील मुद्दा है। चर्चा के लिए बुनियादी काम सावधानी से करना होगा। आप बिना सोचे समझे तुरंत चर्चा नहीं कर सकते। शायद आप कुछ उपयोगी साहित्य की ओर इशारा कर सकते हैं जो वृद्ध माता पिता और बच्चों दोनों को वृद्धों की देखभाल के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है। अगला कदम बैठकर योजना बनाना होगा कि बुजुर्ग दंपति कितना योगदान दे सकते हैं। ऐसा करते समय युवा जोड़े को आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा, युवा दंपति अपने वृद्ध माता पिता पर हुए किसी कर्ज से संबंधित मामले भी उठा सकते हैं। तीसरा, यदि पत्नी के केवल एक ही माता या पिता हैं तो शायद वह अपना घर बेचने के बारे में बात कर सकती है। ये एक कठिन कदम हो सकता है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है।
बिक्री की कार्यवाही पुराने लोगों की देखभाल में होनी चाहिए। अगला कदम एक आर्थिक सलाहकार जैसे पेशेवर को लाना है। ये व्यक्ति बिना किसी पारिवारिक झगड़े के उन्हें निष्पक्ष सलाह दे सकता है। जी हाँ, दंपतियों को उन संभावित अन्य तरीकों पर भी चर्चा करनी चाहिए जिनसे वे अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल कर सकते हैं। ऐसा उनकी शादी से पहले या बाद में भी हो सकता है। पत्नी और पति को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि यदि वे दोनों कामकाजी हैं, दोनों काम करते हैं, तो क्या एक देखभाल करने वाले को रखा जा सकता है या नहीं। बड़े लोगों को भी इस निर्णय लेने का हिस्सा होना चाहिए। वाणी, हम इसमें एक और बात जोड़ सकते हैं कि एक दूसरे के बूढ़े सास ससुर की भी मदद करनी चाहिए। अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल की चर्चा कभी कभी इस पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, हमने आपके माता पिता के लिए यह किया, हमने मेरे माता पिता के लिए क्या किया है। ये कभी ना भूलें कि आपके माता पिता ने आपको जीवन साथी का उपहार दिया है। एक बूढ़े दंपति के लिए इस विचार से अधिक दुखदायी कुछ नहीं हो सकता कि उनके दामाद या बहू उन्हें अवांछित या अनचाहा मानते हैं। प्रेमी जोड़े शादी में न केवल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बल्कि यह प्यार उनके पारिवारिक दायरे से परे उनके माता पिता तक भी फैलता है। युवा दंपत्ति को निकटता के लिए एक जगह बनाने पर विचार करना होगा। यह घर में भौतिक स्थान जाम होने के बारे में नहीं है, बल्कि बुजुर्ग दंपत्ति की गतिविधियों के लिए जगह देने के बारे में है। उदाहरण के लिए, अगर पारिवारिक टीवी बहुत तेज या बहुत देर तक चलाया जाए तो बुजुर्ग दंपत्ति परेशान और नाराज हो सकते हैं। इसलिए बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मिलकर युवा दंपत्ति को घर के कुछ नियम बनाने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये परिवार के लिए सोचने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। युवा दंपति को अपने माता पिता के लिए अपने परिवार के समय का बलिदान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिन के लिए सावधानी पूर्वक कार्यक्रम बनाएं ताकि हर कोई उचित रूप से खुश रहे। जी हाँ, परिवार के दोस्तों के स्वैच्छिक समय का भी उपयोग करना एक अच्छा विचार हो सकता है। युवा दंपति अपने करीबी दोस्तों से अनुरोध कर सकते हैं कि जब वे छुट्टी लें और बाहर जाएं तो वे आकर उनके माता पिता के साथ रहें। इससे घर के बड़े बच्चों को भी अपने दादा दादी के साथ कुछ समय मिल जाएगा, आनंद लेने का एक मौका मिल जाएगा। इस कॉर्पोरेट जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू समय समय पर स्थिति का मूल्यांकन करना है। माँ और पिताजी के स्वास्थ्य और सभी के लिए देखभाल और सुविधा में सुधार कैसे करें जैसी चीज़ों पर ध्यान दें। यह भविष्य के लिए तैयारी करने का एक अच्छा तरीका है और किसी भी समस्या का हल करने का एक तरीका है जिसे हल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे आज के इस कार्यक्रम की चर्चा समाप्त होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कहने के लिए बहुत कुछ है दर्शकों, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। हमें यकीन है कि आपने इस भाग का आनंद लिया है और इससे सीखा बहुत कुछ है। इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें सीखे गए सिद्धांतों को व्यवहार में लाना है। ईश्वर आपको अपने वृद्ध माता पिता के प्रति दयालु, देखभाल करने वाला और संवेदनशील बनाए। आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा परमेश्वर हमें ये बताया कि कितना ज़रूरी है जो आपने आज्ञा हमें दी है कि अपने पिता और माता का आदर करना कितना ज़रूरी है कि हम सही तरीके से उसे अपने व्यवहार में लाएं। पिता, जो आंकड़े आज हमने देखे वो सच में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है जो हमने आज देखी है, लेकिन परमेश्वर हम आज की स्थिति को आपके समक्ष रखते हैं और हम जानते हैं कि जितनों ने आपके वचन को सुना है, जितनों ने आज इस बात को अपने दिल में एक वाचा के रूप में बांधा है, वे आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने पिता और माता का उसी तरीके से इज्जत, आदर, मान, सम्मान करेंगे जैसा बाइबल हमें बताती है। पिता, हम इस आज्ञा को एक प्रतिज्ञा के रूप में जानते हैं। हमें मदद करिए कि अब केवल उसे जानने वाले नहीं बल्कि उसे अमल करने वाले भी बन सकें और अपने पिता माता इनकी, और ख़ास तौर से माता पिता और सास ससुर, इन सब की उसी तरीके से देखभाल करें जैसा आप हमसे चाहते हैं। पिता, जहाँ कहीं जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं
उन सब के जीवन में, उन तमाम बूढ़े माता पिता के जीवन में भी जो इस वचन को सुनकर आज आशीषित हुए हैं, उन सभी के जीवन में, उन सभी के परिवारों में आप अपनी आशीषों को रखिए पिता, ताकि वो सब एक साथ मिलकर एक मसीही परिवार के रूप में आपके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं और मिलकर एक साथ रहें। यीशु के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हम अंत में आ चुके हैं। हमें आशा है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद ज़रूर आया होगा, और अगर आपको आज इससे कुछ सीखने को मिला है या आप इसको देखकर आज आशीषित हुए हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल देना मत भूलिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह पर। तब तक प्रभु आपकी देखभाल करे, आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।